ये एक घर घर की कहानी है। यहाँ पे घर की जो बड़ी माँ है, वो बीमार हो जाती है, उसको हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं और उसकी का बेटा है, बेटी है और बहू है। तो लाते हैं उसको घर में लाके बिठाते हैं और बोलते देखो मम्मी, टाइम टाइम पे दवा ले लेना तो एकदम ठीक हो जाएगा। बेटा बोलता है घर का काम वाम मत करना, अभी अभी आराम करो, जिंदगी में बहुत काम किया आपने। और बहू बोलती है जल्दी दवा ले लो तो जल्दी हो जाए। तो बोलते कमाने वाला तुम्हारा एक ही बेटा है और खाने वाले हम 3 और एक बेटा, 4 लोग हैं। तो सास कहती है मुझे टाइम पे दवा दे दिया करना, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। बहू बोलती है कि आपकी दवा देने की जवाबदारी जो है वो परी बहन यानी कि ननद ले लेगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। तो बेटी बोलती है कि मेरे को इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाना है, तो दोपहर की दवा आपको बहू दे देगी आपकी। वो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, घर की नौकरानी एक ही। तो सोचती है अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो काम कौन करेगा। मैं एक नौकरानी जैसी हूँ, मैं ही काम कर रही हूँ, बाकी कोई मेरा ख्याल तो रखता नहीं है। मेरे को ही सबका ख्याल रखना है। तो सास बेचारी तकलीफ में भी चलती हुई घसीटती हुई आती है और कहती है प्लीज़ मेरे को दवा दे दो। तो बहू बोलती है कि देख, बहू को बोलते हैं देखो मैं दवा लेने आ गई हूँ। तो बहू बोलती है कि बहुत उपकार किया आपने मेरे ऊपर, क्यों घर के मैं अकेली हूँ जो सबका काम करती हूँ। तो सास बोलती है परी काम कराती है ना तुम्हारे साथ में, तो थोड़ा तो बहू बोलती है थोड़ा काम करती है तो मेरे ऊपर बहुत उपकार किया क्या। और जरा ताने मारती रहती है। सास बेचारी कुछ बोलती नहीं है, जितना हो सकता है फिर भी वो अपना काम करती है। और परेशान भी होती है बेचारी, घसीट घसीट के चलना पड़ता है। फिर भी वो कोशिश करती है कि मैं कुछ जितना हो सकता है मेरे से मैं काम करूँगी, ताकि मैं थोड़ा जितना हो सके काम करूँगी ताकि मेरी बहू को तकलीफ नहीं हो। बोलती है तो दोपहर की दवा लेनी है बेटा, ज़रा मेरे को दवा और पानी दे दो। तो मगर बड़े मन से बहू आती है और दवा देती है, बोले ले लो दवा, ये रखिए यहाँ पे, मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरे को दूसरा बहुत बड़ा काम है, आप ये रखती हूँ, आप अपने आप ले लेना। तो बेचारी फिर घसीटते घसीटते जाती है वहाँ जहाँ इसने रखा था, वहाँ से लेने के लिए। और वो टेबल से लेने की कोशिश करती है, उस कोशिश में वो पानी उससे गिर जाता है। तो बहू को आवाज़ आती है, वो आती है और बोलती है तो काम और बढ़ा दिया तुमने मेरे लिए, अभी गिरा दिया तो 2 मिनट रुक नहीं सकती थी आप। और जाती है और पोछा उठाती है और ला के सास को बोलती है
लगाओ पोछा तुम। गिरा दिया पानी। बेचारी सास, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पोछा लगा रहे। इतने में उसकी बेटी आती है और बोलती है, मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? कि तो माँ बोलती है कि मैं वो लेने गई थी दवाई और वहाँ से पानी गिर गया। तो बेटी बोलती है कि आपको शर्म नहीं आई इसलिए मम्मी से काम करवाते हुए? तो वो बोलती है कि इसको थोड़ा काम करना चाहिए ताकि इसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। कि तुमसे अगर काम नहीं होता है तो रहने देना। ननंद बोलती है। फिर रात को जब हस्बैंड आता है तो उसे वो पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतना मुंह चढ़ा के बैठी हो? बोले, तुम्हारी माँ और बहन तो इतना परेशान करते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तो बोलता है, क्या हुआ, कहो तो सही। तो छोटी सी बात को बड़ा पहाड़ बना दिया। क्या हुआ, मुझे कहो तो सही। तो पूरी बात जो हुई थी वो उसको बताती है। तो वो चुपचाप सुनता है और सोचता है, बस इतनी सी बात के लिए तुम लेके बैठी हो मुंह फुला के? तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करूंगा। बोले, तुम सबके झगड़े करके मैं थक गई हूँ। 1 महीने में कुछ करना है तो कर लेना, तो मैं अपने पापा के यहाँ चले जाऊँगी। तो बोलते, देख मम्मी, इससे काम तो होता नहीं है। इस वक्त में अगर मम्मी को कुछ बोलूँगा कितना ख़राब लगेगा, तुम सोचो ज़रा। फिर मैं जाके मम्मी की तबीयत पूछता है। तो मम्मी बोलती, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो अपनी बहन से पूछता है कि मैं बोल रहा हूँ कि तेरा और भाभी का क्या हुआ था? भाभी ने कहा कि छोटी सी बात के लिए तुमने उसको बहुत कुछ डांट दिया। उसने वो पूरी बात जो पानी गिर गया था वो सब बताता है और बोलता है कि मेरी बहू ने बोला कि परी ने मेरे साथ में बहुत खराब व्यवहार किया। तो परी बोलती है कि भाभी गलत बोल रही है, लेकिन उसकी बातों को छोड़ देना। तो बोलती है कि वो टेबल पे ही रख के चली गई थी। फिर बोलता है कि तेरी भाभी ने मेरे साथ झूठ बोला है, आने दे, मैं उससे बात करूंगा। तो माँ बोलती है, बहू को कुछ कहना मत, वो अपने आप जब थोड़े दिन होंगे तो अपने आप समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों के लिए बहू से बात नहीं करनी चाहिए। कि कि बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बड़े लोगों को तो ख्याल रखना चाहिए ना। और ये छोटी तो बहन बोलते हैं, छोटी छोटी बात में क्या बात करने की, थोड़े दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। इधर बहू आती है और कुछ देखती है तो उसको ऐसा फीलिंग होता है कुछ तबीयत खराब हो रही है और उसको चक्कर सा आने लगता है। और उस चक्कर आते आते वो गिर जाती है। तो सास बेचारी भाग के घसीटते हुए उसके पास जाती है और उसको पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी है, कुछ बोल नहीं पाती है। तो वो आवाज़ दे के बुलाती है कि देख बेटा क्या हुआ, उठो बेटा, उठो बेटा, गोपी उठो। ए भगवान, ये क्या हुआ? तो परी को आवाज़ देती है और परी बेटी आती है और आके उसको उठाने की कोशिश करती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है कि डॉक्टर आप जल्दी आ जाइए। और डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर चले आ रहे हैं एम्बुलेंस लेके। और सब इकट्ठे होते हैं। तो परी बहन कहती है कि भाभी आप चिंता मत करो,
घर में नया मेहमान आने वाला है और कुछ नहीं है। तो हस्बैंड बोलता है कि एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक डिलीवरी नहीं हुए तब तक तुमको बड़ा आराम करना पड़ेगा। बहू बड़ी खुश होती है और परी उसको दवाई ला के देती है, उसकी सेवा करती है और हर बात में उसको उसका ध्यान रखती है। उसको अपनी बहन की तरह समझती है। और हर वक्त उसका ख्याल रखती है, दवाई देती है, खाना खिलाती है और हर तरह से उसकी तीमारदारी करती है। अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है। इतना सब देख के गोपी बहू बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है, जो नहीं कहने के भी कह दिए हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो परी बोलती है कि मैंने तेरे को भाभी माना ही नहीं, मैंने तो तुमको अपनी बड़ी बहन माना है। तो बहू बोलती है अपनी सास को भी कि मैंने आपको भी बहुत तंग किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है, कैसे भी हो। तो सास बोलती है कि कोई बात नहीं, तुझे ये भूल समझ में आ गई है, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें भूल जाना।